Dear students, welcome to the classes of Array Academy. We are studying retirement of a partner. और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में कॉन्सेप्ट है सेटलमेंट ऑफ लोन अकाउंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर. क्वेश्चन है राकेश रिटायर्ड फ्रॉम द फार्म. द अमाउंट ड्यू टू हिम वाज डिटरमिन्ड एट 90,000. It is decided that the due amount to be paid as follows. तो राकेश रिटायर हो गया. क्वेश्चन में बोला है प्रिपेयर रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट. ये जो राकेश रिटायर हो रहा है उसका लोन अकाउंट बनाओ टिल इट इज फाइनली पेड. मैं वहां तक करा देता हूं. तो जिस दिन वो रिटायर हो गया डेट नहीं रखा है. आप कुछ भी डेट ले लो. अप्रैल 1 ले लो, ये तो जनवरी 1 ले लो. और ईयर एंडिंग भी बताया नहीं. आप 31 मार्च ले लो, या अगर जनवरी 1 ईयर बिगिनिंग स्टार्ट कर रहे हो तो ईयर एंडिंग 31 दिसंबर करो. तो मैंने अप्रैल 1 ले लिया. बाय राकेश कैपिटल अकाउंट. यहाँ पे ईयर कुछ भी ले लो, 2023, 24, 25 ऐसे चलेगा. तो अप्रैल 1 को वो रिटायर हो गया. जो कोई भी पार्टनर रिटायर होता है उसका जो बैलेंस अमाउंट उसको पेमेंट होना होता है, उसका जो शेयर होता है फार्म में, वो पैसा उसका कैपिटल अकाउंट से लोन अकाउंट को ट्रांसफर हो जाता है. राकेश कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू राकेश लोन अकाउंट. ये राकेश कैपिटल टू राकेश लोन ये हो गया आपके. इसके बाद तो इमीडिएटली उसको 30,000 दिया. द पेमेंट इट वाज डिसाइडेड टू पे द ड्यू अमाउंट एज फॉलोज ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट 30,000. इसी दिन को 30,000 पे कर देंगे टू कैश 30,000. इसी दिन तुरंत जब रिटायर हुआ टू कैश. सेम डे सेम डेट सेम ईयर. और बाकी 60,000 बच गया. And balance in 3 yearly installment, the first 2 installment being 26,000 including interest, and the balance amount at last installment. तो इसका जो इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट होगा ऊपर दे रखा है. द इंटरेस्ट विल बी द परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट 10%. द लास्ट लाइन इंटरेस्ट एज पेएबल एट द रेट ऑफ 10%. तो 90,000 से 30,000 माइनस करो, बच गया 60,000. 60,000 का 10% अगर 2010 से शुरू किया था, 2011 मार्च में एग्जाम्पल दे रहा हूं, 31 मार्च को बाय इंटरेस्ट 60,000 का 10%. और इसी दिन इसी डेट को हम पे करेंगे 26,000 यहाँ पे टू बैंक अकाउंट 26,000. फिर बैलेंस कर दो 96,000. तो इसको टोटल करने के बाद इट इज कमिंग 96,000. इसको डेबिट साइड में लिखो और डिफरेंस निकालो. बैलेंस कैरेड डाउन एंड सेम डेट लास्ट डेट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. बाय टू बैलेंस कैरेड डाउन बाय बैलेंस. ये दिस इज नॉट सीडी, दिस इज ब्रॉट डाउन. फिर 40,000 का 10% थर्ड ईयर में 31 मार्च तक बाय इंटरेस्ट अकाउंट, इसका 10%. और सेकेंड ईयर में भी 26,000 यही वाला अमाउंट पे करेंगे दोनों साल में. तो इसी डेट को लिखो टू बैंक अकाउंट 26,000 हियर टू कैश अकाउंट 26,000. सिंपली बैलेंस करो 44,000 इधर उतारो. इससे 26,000 लेस करके यू विल बी गेटिंग थर्ड ईयर इसी डेट को टू बैलेंस कैरेड डाउन 18,000. और यहाँ पे सेम 1 अप्रैल को थर्ड ईयर को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यही लाइन लिख दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. दिस इज बीडी, दिस इज ऑल्सो बीडी. गलती से सी बी हो गया, बी सी हो गया. तो इसका 10% इंटरेस्ट फोर्थ ईयर 31 मार्च. ईयर तो थर्ड है बट अप्रैल टू मार्च हो रहा है ना, तो 2 साल कवर कर रहा है. बाय इंटरेस्ट अकाउंट 1800. ये दोनों को पेमेंट कर दो 19,800 फोर्थ ईयर के एंड में टू कैश, और दोनों साइड टाली कर दो. दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर.